लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखिए बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला टाइप जो है वो है नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो वेरी फर्स्ट वैरायटी इज नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखिए नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं इसमें एक ही एटॉमिक न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, यानी एक ही एलिमेंट का सिंगल एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। सो याद रखें इन दीज रिएक्शंस nucleus of single atom undergoes spontaneous change itself. सो ये होती है खासियत नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस की। जैसे यूरेनियम जो है या फिर नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, दोज प्रीफर टू अंडरगो नेचुरल स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस. नाउ सेकेंड वेराइटी इज आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस. अब देखिए आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन यानी ये हम लोग कराते हैं. सो इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियाई जिसमें से एक कंपैरेटिवली हेवियर होगा और दूसरा लाइटर. तो लाइटर न्यूक्लियाई को हम प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूजुअली यूज करते हैं, दैट टेंड टू कोलाइड ऑन द हेवियर न्यूक्लियस, जिसके वजह से हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होगा और उससे हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ये चीज होता है, इसे हम ट्रांसम्यूटेशन भी कह सकते हैं. सो इसमें क्या होगा, सो इन दीज रिएक्शंस व्हाट हैपेंस, two nuclei of different elements are brought to interact artificially. यानी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ये कराते हैं. तो इसमें होता क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई को हम लोग हेवियर न्यूक्लियाई के ऊपर कोलाइड कराते हैं या बम्बार्ड कराते हैं. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, बम्बार्डिंग हेवियर न्यूक्लियस with lighter one, this can be carried out. ये हम करा सकते हैं. अब लाइटर जो न्यूक्लियाई हम यहाँ पे यूज करेंगे एज ए प्रोजेक्टाइल, वो कुछ भी हो सकता है ना, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन, ड्यूटेरॉन, पॉजिट्रॉन, कुछ भी. सो प्रोजेक्टाइल्स यूज्ड in artificial nuclear reactions are protons. ये प्रोटॉन्स हो सकते हैं, उसके बाद अल्फा पार्टिकल हो सकता है, उसके बाद बीटा पार्टिकल हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, उसके बाद ड्यूटेरॉन भी हो सकता है, etc. So these are the lighter particles to be used. अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस की. सो लेट्स हैव द टाइप्स, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस. सो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस. अब देखिए आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस के हम लोग अलग अलग टाइप्स बता सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे फिशन टाइप रिएक्शंस या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, जिसको हम बोल सकते हैं. सो फिशन रिएक्शंस. अब देखिए फिशन रिएक्शंस में क्या होता है, हेवियर न्यूक्लियस जो है वो लाइटर पार्टिकल से बम्बार्ड किए जाते हैं
जिससे हेवियर न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है और उसके स्प्लिटिंग के वजह से जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो ब्रेक होके निकलते हैं, अकम्पनाइड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी. सो इन these reactions, heavy nucleus is bombarded. Heavy nucleus is bombarded by lighter particle, to get a new lighter nuclei with release of energy. ऐसी रिएक्शन है. अब इसका बेहतरीन एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं जैसे एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हुआ था. सो इसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 ये बम्बार्ड किया जाएगा बाय न्यूट्रॉन. इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग होगी. न्यूट्रॉन की जैसे ही बम्बार्डिंग होती है तो वी वुड हैव व्हाट, बेरियम के साथ हमें क्रिप्टॉन भी मिलेगा. सो बेरियम और क्रिप्टॉन यहाँ पे एज ए लाइटर न्यूक्लियाई हमें मिलेंगे. उसके बाद न्यूट्रॉन भी रिलीज होगा, 3 न्यूट्रॉन्स, और 200 MeV एनर्जी इज गिवन आउट पर न्यूक्लियाई. तो दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ फिशन रिएक्शन. अब फिशन रिएक्शन के बाद दूसरा पड़ाव आता है, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, दैट हैपेंस टू बी प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शंस. प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शंस. अब देखिए नाम से पता चलता है इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्टाइल हम यूज करेंगे दैट इज फुल्ली एब्सॉर्ब्ड. सो इन दीज reactions projectile is absorbed by the target nucleus, यानी टारगेट क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल को एब्सॉर्ब कर लेगा. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, कंसीडर यूरेनियम 238. यूरेनियम 238 के ऊपर अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हो तो हमें यूरेनियम 239 मिलेगा, अकम्पनाइड बाय रिलीज ऑफ गामा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रॉन को पूरी तरह से एब्सॉर्ब किया गया है और हमें यूरेनियम 239 मिला, विच हैपेंस टू बी इवन मोर रेडियो एक्टिव. अब इसके बाद तीसरी वेराइटी आती है न्यूक्लियर रिएक्शन की, दैट इज द पार्टिकल रिएक्शन. ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो इस वेराइटी में हम लोग देख सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, इन एडिशन टू द प्रोडक्ट न्यूक्लियस, क्या होगा, एलिमेंटरी पार्टिकल इज अल्सो इमिटेड. इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है, कंसीडर सोडियम 23 ट्रेसर. सो व्हेन दिस इज बम्बार्डेड बाय द प्रोटॉन, इसको अगर हम प्रोटॉन से बम्बार्ड करते हैं तो वी विल हैव मैग्नीशियम, और यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन इमिट होते हुए दिखेगा. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमें प्रोडक्ट तो मिला ही मिला, लेकिन इसके साथ एलिमेंट्री पार्टिकल मिला न्यूट्रॉन के माध्यम से. नाउ नेक्स्ट वेराइटी हैपेंस टू बी द स्पेलेशन रिएक्शंस. अब न्यूक्लियर रिएक्शन के वेराइटी में ये एक काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है. इसमें क्या होता है, हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो याद रखें, हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स with energies about 400 MeV may
may chip fragments from heavy nucleus leaving what? इसमें अब बाकी क्या रहेंगे? लिविंग स्मॉलर न्यूक्लियस। ऐसे रिएक्शंस को स्पेलेशन रिएक्शन कहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर कॉपर 63 जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। सो इट इज व्हेन bombarded by the alpha particle with sufficient energy of about 400 MeV। ऐसा करने से we will have chlorine 37 isotope accompanied by the release of proton and neutron also। so ऐसे रिएक्शंस को स्पेलेशन रिएक्शंस कहना चाहिए, जहां पे लाइटर बहुत सारे न्यूक्लियाई हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलेंगे। अब इसके बाद अगला और लास्ट जो वैरायटी है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, दैट हैपन्स टू बी द फ्यूजन रिएक्शंस। जैसे कि हमने पहला ही वैरायटी फिशन देखा, तो उसी प्रकार से फ्यूजन ये एक वैरायटी आता है। सो लास्ट वैरायटी हैपन्स टू बी द फ्यूजन रिएक्शंस। सो फ्यूजन रिएक्शंस, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोल सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा, अनस्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई वो फ्यूज होंगे यानी कंबाइन होंगे। अब वो बात अलग है, उसके लिए वो एटमॉस्फेयर होना चाहिए। दिस टेक्स प्लेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर ओनली अबाउट 10 to the power 7 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव 7, उतने टेम्परेचर पे ही ये चीज होता है। इसलिए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सन एंड स्टार आर द फ्यूजन रिएक्शन। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, लाइटर न्यूक्लियाई combine to form heavier nucleus accompanied by release of tremendous energy, release of what? Tremendous energy in these reactions, अब देखिए फ्यूजन के वजह से बहुत जबरदस्त हीट जो है वो बाहर निकलती है। सो वेरी हाई एनर्जी इज obtained from these reactions। बहुत ज्यादा एनर्जी हमें यहाँ पे मिलेगी। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इनका अगर फ्यूजन हो तो दैट विल लीड टू द हेलियम न्यूक्लियस अकम्पनाइड बाय द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम ट्रिटियम का हमने फ्यूजन देखा। एंड वी नो वेरी वेल न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो कंजर्व होता है, अकम्पनाइड बाय रिलीज ऑफ व्हाट? 17.6 MeV energy। So it was all about the nuclear reaction and their types।